शुभ उदय बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो और पढ़ो। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, शिल्पा ने खिलौना खरीदा, शिल्पा ने खिलौने खरीदे। तो बच्चों हमने जो ये वाक्य पढ़े हैं इसमें कुत्ता और खिलौना शब्दों से एक वस्तु तथा कुत्ते और खिलौने से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि बैल, बच्चा, चूहा आदि। देखो आपको यहाँ पर बच्चों एक वचन दिए भी गए, एक एक चित्र है। इसी तरह देखिए बहुवचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि बैलो, बच्चे, चूहे आदि। यहाँ देखो बच्चों बैलो, बच्चे और ये हैं चूहे। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। जैसे बच्चों संज्ञा है पहला, घोड़ा दौड़ रहा है, यह एक वचन है। घोड़े दौड़ रहे हैं, यह बहुवचन है। सर्वनाम से देखिए बच्चों वहां बाजार जा रहा है, एक वचन है। वे बाजार जा रहे हैं, यह बहुवचन है। क्रिया से देखिए आदमी काम कर रहा है, एक वचन है। आदमी काम कर रहे हैं, बहुवचन है। कारक के बदलने पर बहुवचन का रूप बदल जाता है। जैसे बच्चों यहाँ होगा बच्चों पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो बच्चों पेड़ पर, पेड़ तो एक ही है ना, पक्षी बैठा है, बैठा है से हमें क्या पता चला बच्चों कि यहाँ पर क्रिया के रूप से हमें पता चला पक्षी एक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। क्रिया से हमें पता चला कि पक्षी बच्चों बहुवचन रूप में है, कई सारे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन अथवा बहुवचन दोनों रूपों में समान बने रहते हैं, जैसे कि पशु, मकान, हाथी, ऋषि, साधु आदि। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे पिताजी घूमने गए हैं, गुरुजी आ गए। बच्चों दोनों एक ही है, लेकिन आदर या सम्मान के भाव से हम इन्हें बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दही, पृथ्वी, तेल, घी, वर्षा, दूध आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समाचार, प्राण, लोग, दर्शक, आंसू आदि। अब देखिए बच्चों वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। पहला परिवर्तन का नियम देखिए आ के स्थान पर ए हो जाता है, लड़का लड़के, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, पौधा पौधे, पत्ता पत्ते, छाता छाते, गधा गधे। आ के साथ ए जोड़कर जैसे बच्चों कन्या कन्याएं, सेना सेनाएं, माता माताएं, कथा कथाएं, माला मालाएं, सभा सभाएं, लता लताएं, गाथा गाथाएं, भाषा भाषाएं, कविता कविताएं। ओ के स्थान पर ए हो जाता है, जैसे कि बच्चों आंख आंखें, बात बातें, भैंस भैंसे, बहन बहने, दुकान दुकानें, सड़क सड़के, दीवार दीवारें, किरण किरणें। नोट एक बात ध्यान रखिए बच्चों, बहुवचन बनाने के लिए जिस स्थान पर शिरोरेखा आती है वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ई के स्थान पर इया हो जाता है, जैसे कि कठिनाई कठिनाइयां, साड़ी साड़ियां, गाड़ी गाड़ियां, कहानी कहानियां, ताली तालियां, दवाई दवाइयां। आगे देखो बच्चों ई के साथ यहाँ जुड़ जाता है रीति रीतियां, नीति नीतियां, रुचि रुचियां, मूर्ति मूर्तियां, छवि छवियां, शक्ति शक्तियां। उ या उ के साथ ए जुड़ जाता है, जैसे बच्चों ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, बहु बहुएं, वधु वधुएं, तराजू तराजुएं। या के स्थान पर या हो जाता है बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, चुहिया चुहिया, डिबिया डिबिया, बिटिया बिटिया। गण जन वर्ग आदि शब्द जोड़कर जैसे छात्र छात्रगण, कवि कविगण, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, प्रजा प्रजाजन, गुरु गुरुजन, मजदूर मजदूर वर्ग। आगे देखो बच्चों जो एक वचन यानी सिंगुलर नंबर से बहुवचन यानी प्लूरल बनाने में शब्दों के साथ अन्य शब्द जोड़कर बनाए जा सकते हैं। उपरोक्त द्वारा आप भली बातें समझ चुके हैं, जैसे कि बच्चों हमने देखा छात्रगण, कविगण, विद्यार्थीगण। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने वचन पढ़े हैं, उनके कुछ नियम भी पढ़े हैं। इन सब का बच्चों आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, इन्हें याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।